हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आज से मैं शिल प्रभुपाद के परम प्रिय शिष्य श्रीमद भक्ति चारू महाराज जी के स्वामी महाराज जी के बारे में उनके जीवन में जो घटित हुआ घटना उनके बारे में मैं आज से स्टार्ट करी उनकी कथा आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कहते समय बोलते समय जो त्रुटि हो जाए उसके लिए आप सभी क्षमा करिएगा। और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं समर्पण। यह पुस्तक मेरे महान गुरु श्रील अभय चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के कर कमलों में समर्पित है। इस कलह व पाखंड भरे युग में पतित जीवों का उद्धार करने हेतु वे आध्यात्मिक जगत से भगवत भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए हैं और अपनी करुणा से संपूर्ण जगत को अपवल्लित कर दिया। वे निश्चित ही करुणा के सागर हैं। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सॉरी गलती हो गया, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद के लिए उनको समर्पण प्रणाम। या तो आप हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलिए या परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलिए। ओके 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 थैंक यू माता जी बताने के लिए, धन्यवाद। भूमिका। करुणा की सागर भक्ति चारू स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित ओशन ऑफ मर्सी का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक के आरंभ में लेखक ने अपनी भारत से यूरोप की यात्रा का संस्मरण प्रस्तुत किया है। एक से दूसरे देश में जाते हुए वे जिन व्यक्तियों के संपर्क में आए और जिससे उनकी मित्रता हुई उन सभी का वर्णन मंत्रमुग्ध करने वाला है। लेखक विभिन्न देशों के भ्रमण के माध्यम से इस पृथ्वी को और साथ ही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाते हैं। यह उद्देश्य था अपने गुरुदेव कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से साक्षात्कार करना और उनके चरण कमलों की शरण लेना। मैं श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी को इस्कॉन से जुड़ने के समय से ही जानता हूँ। मैं पहले ही यह समझ गया था कि वे विशेष योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति हैं और इन्हें प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न होंगे। किंतु श्रील प्रभुपाद ने उन पर जैसी कृपा वर्षा की मैंने उसकी कल्पना नहीं की थी। मेरी सूचना में इस्कॉन में अन्य किसी को भी 3 महीने के अल्प काल में हरि नाम दीक्षा प्रथम, ब्राह्मण द्वितीय और संन्यास दीक्षा नहीं प्राप्त हुई। इस जगत से प्रस्थान करने के समय श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए अपने निकटतम शिष्यों को उत्साहित कर रहे थे। श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी इस ग्रंथ के माध्यम से पाठकों को उस समय में श्रील प्रभुपाद के पास ले जाकर एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करते हैं। भक्ति चारू स्वामी महाराज इस ग्रंथ में अति सुंदर रूप से दर्शाते हैं कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद करुणा के सागर हैं। जब से मैंने यह ग्रंथ पढ़ना आरंभ किया तब से मैं अन्य कुछ भी नहीं कर पाता। इस ग्रंथ का आकर्षण इतना मुग्ध करने वाला है कि श्रील प्रभुपाद के साथ उनके अभ्यंतर अनुभव हमें प्रभुपाद के समय में स्थानांतरित कर देते हैं। और जिस प्रकार महाराज श्रील अभय चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की महिमा का गायन करते हैं, उसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी आशा है कि आप सभी इस ग्रंथ को पढ़कर संपूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे और श्रील प्रभुपाद के साथ आपका संबंध और अधिक घनिष्ठ बने। इस ग्रंथ की भूमिका लिखने का सौभाग्य
प्राप्त कर मैं स्वयं को अत्यंत सम्मानित अनुभव करता हूँ। श्री त्रिदंडी गोस्वामी जय पताका स्वामी महाराज। अमुक करुणा के सागर एक अद्वितीय स्मृति कथा है। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज की दृष्टि के माध्यम से त्रासदी, साहस और करुणा की रोमांचित करने वाली एक चित्त आकर्षक कथा में हमें प्रवेश प्राप्त होता है। यह कोलकाता के एक बालक से आरंभ होती है, जिसकी स्नेहपूर्ण माता एक संक्रामक रोग से ग्रस्त होकर असमय देह छोड़ देती है। उस समय जब बालक को उनके प्रेम और देखभाल की सर्वाधिक आकांक्षा एवं आवश्यकता थी, उसकी माता के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ही उसका परिवार समृद्धि से गरीबी में आ जाता है। अपनी आधारभूत शिक्षा संपन्न करने के तुरंत बाद वे रोमांच और मित्रता की खोज में घर छोड़ देते हैं। वे पश्चिमी जगत के लुभावने वादों का आलिंगन करने हेतु उत्सुक होते हैं और तथाकथित तीसरी दुनिया में भारतीय समाज को अविकसित समझते हुए पीछे छोड़ देते हैं। थल और जल से यूरोप की यात्रा करते हुए वे अपनी समस्त ऐच्छिक वस्तुओं और उससे भी बहुत अधिक की खोज करते हैं। लेकिन उनकी उल्लासोन्मद के चरम पर एक घटना घटती है। जब वे जर्मनी में थे, उनके एक अमेरिकी मित्र गरीबी, बीमारी और सामाजिक अपस्थ के आधार पर भारत की निंदा करते हैं। पहली बार इनके हृदय में अपनी जन्मभूमि के महत्व की अनुभूति होती है और वह भारत के सम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे यह समझ पाते हैं कि उनका ज्ञान कितना कम है। यह वो समय था जब पहली बार उन्हें अपने जन्मभूमि की जन्म स्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को जानने की तृष्णा का अनुभव होता है। पुस्तक दर पुस्तक पढ़कर गहन शोध करते हुए वे पश्चिम के जीवन को पीछे छोड़कर एक साधु के रूप में भारत लौटकर हिमालयों के अनुकूल परिवेश में आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने का निर्णय लेते हैं। सत्य की खोज में तीर्थ यात्रा करते हुए वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ते हैं। उस समय आंदोलन में हजारों भक्त थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे गुरुदेव थे श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। वे सभी अपने प्रिय गुरु का क्षण भर भी संग प्राप्त करने के लिए सर्वस्व देने को तत्पर थे। इस्कॉन में समर्पित होने के 2 मास बाद लेखक व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद से भेंट करते हैं, जो उन पर स्नेह की वर्षा कर देते हैं और साथ ही सदा उनके साथ रहने का सौभाग्य भी प्रदान करते हैं। उनकी पहली भेंट में ही श्रील प्रभुपाद उन्हें अपनी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद करने का उपदेश देते हैं और जो आंदोलन की आध्यात्मिक विरासत की मूल भाषा है और साथ ही श्रील प्रभुपाद की मातृभाषा भी। कुछ समय बाद वे श्रील प्रभुपाद के हिंदी और बंगाली भाषा के पत्राचार विनिमय की सेवा प्राप्त करते हैं और वे प्रभुपाद के संपूर्ण भारतीय कार्यकलापों के व्यक्तिगत सचिव हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद का उनके प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा भक्ति के अभ्यास के कुछ महीनों के ही बाद ही वे प्रभुपाद के व्यक्तिगत सहायक और रसोइया बन गए और उन 3 या 4 शिष्यों में से एक हो जाते हैं जो प्रभुपाद के व्यक्तिगत सदा संगी थे। उन कुछ महीनों में उन्हें हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा भी प्राप्त हो जाती है। इसमें विशेष बात यह है कि यह तीनों दीक्षाएं केवल कुछ वरिष्ठ भक्तों को ही दी जाती थी और वह भी अनेक वर्षों की समर्पित सेवा के बाद। करुणा के सागर से हम श्रील प्रभुपाद की अभियंतर लीलाओं में पहुंच पाते हैं। जिस प्रकार वे जनता में प्रचार करते थे, व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते थे
और विश्व के शक्तिमान आचार्य, आध्यात्मिक प्रतिरूप और शिक्षक के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करते थे। इसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक कोमल हृदय, विनम्र आध्यात्मिक पिता और मित्र के रूप में अपना प्रेम प्रकट करते हैं। श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज हमें हाथ पकड़ के श्रील प्रभुपाद के निजी निवास में ले जाते हैं और कई बार तो उनकी अंतिम उपस्थिति के समय उनके बिस्तर तक। ऐसा करते हुए स्वामी जी अपनी दृढ़ भक्ति से युक्त दृष्टि से हमें उस समय का दर्शन कराते हैं जो केवल कुछ ही व्यक्तियों ने किया था। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं अचंभित और प्रबुद्ध दोनों ही था। उनके प्रेम पूर्वक सेवक के इस सुंदर उपहार के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत उपस्थिति में जाते हुए मैं हंसा भी और रोया भी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी। प्रशंसा। यहाँ पे कुछ स्वामी महाराज जी लोगों ने और कुछ प्रभु ने इस बुक की प्रशंसा की है, उसको पढ़ते हैं। प्रशंसा। मैंने अभी अभी करुणा के सागर पुस्तक का पठन संपन्न किया है। इस अति मधुर संस्मरण के लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं, जिसमें आपने अपने अनुभव को बांटते हुए हमें श्रील प्रभुपाद के और आपके इतने निकट पहुंचा दिया है। श्रीपाद जयदेव स्वामी महाराज जी। मैं केवल इतना ही कहूंगा, मैं इसे पढ़ रहा हूँ और पठन रोकना बड़ा ही कठिन है। श्री राम स्वामी महाराज जी। मुझे आपका करुणा के सागर नामक अति सुंदर उपहार प्राप्त हुआ। मैं आनंद विभोर होकर इसे पढ़ रहा हूँ। इसका संकलन और प्रकाशन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हार्दिक भावना है। परम पूज्य भक्ति मार्ग स्वामी महाराज जी। आपके गंतव्य की प्राप्ति और श्रील प्रभुपाद के साथ आपके द्वारा बिताए गए समय का पाठन निश्चित ही प्रेरित और आह्लादित करने वाला है। श्रील प्रभुपाद की उपमा बनाने की विधि को जानना इस पुस्तक को पढ़ने का अतिरिक्त लाभ है। मेरी केवल एक ही शिकायत है कि इसे पढ़ने से मेरी दिनचर्या बिगड़ गई है। रात के 8 बजे मैं पुस्तक उठाता हूँ और देखते ही देखते 10:30 बज जाते हैं। मुझे विश्राम के लिए देरी हो रही होती थी। पर मैं तब तक पुस्तक नहीं बंद कर पाता था। हमें यह अमूल्य रत्न प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और साथ ही श्रील प्रभुपाद के प्रति आपकी समर्पित और प्रेम पूर्ण सेवा के लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। परम पूज्य बद्रीनारायण स्वामी महाराज जी। यह संस्मरण रस से पूरित है और इससे मैं यह बेहतर समझ पाया कि वास्तव में भक्ति चारू स्वामी महाराज है कौन। स्पष्ट रूप से आपके पूरे जीवन में सभी को आपके प्रति स्नेह था। आपके विषय में आनंदमयी माँ की भविष्यवाणी जानकर हम सभी बहुत बहुत हर्षित हुए। निश्चित ही वे एक विद्वान महिला थी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा आपको पहचाना जाना और तुरंत ही आपको पास खींच लेना एक स्नेहपूर्ण वर्णन है। श्रील प्रभुपाद के प्रति आपका भक्ति भाव दृढ़ तो था ही, और यह साथ ही और भी प्रबल होता गया। आपने सभी भक्तों के सद्गुणों के दर्शन किए और मैं इसे पढ़कर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रति आपके आदर भाव को बेहतर समझ पाया। इस पुस्तक के आवरण ने मुझे मुग्ध कर दिया था और मैं सरलता से आपके प्रभुपाद के साथ निजी और व्यक्तिगत संबंध को जान पाया, विशेषकर उस समय भी जब उनका पृथ्वी लोक काल संपन्न होने वाला था। मुझे आपके द्वारा वर्णित श्रील प्रभुपाद के कथन विशेषकर रोचक लगे, जैसे एकादशी का 8 वर्ष के पहले और 80 वर्ष के आयु के बाद अनिवार्य ना होना, और कुछ वैचारिक बिंदु जो प्रभुपाद ने आपको समझाए थे, जैसे षड दर्शन का प्रगतिशील भागवत दर्शन। और साथ ही रोचक था प्रभुपाद के अंतिम दिनों की घटनाओं का आपके द्वारा सावधानी पूर्वक चयन।
भूरिजन दास प्रभु। करुणा से ओतप्रोत यह उत्कृष्ट कृति प्रतिपादित करती है कि किस प्रकार लेखक ने शिल प्रभुपाद के प्रति समर्पण और विनम्र प्रेम का विकास किया। जिन्होंने उन्हें कृष्ण भक्ति का जीवन प्रदान कर स्वयं को सचमुच करुणा के सागर के रूप में उजागर किया। गरुड़दास प्रभु जी। मैंने इस पुस्तक के लिए 40 साल प्रतीक्षा की है। वास्तव में महाराज इस पुस्तक में शिल प्रभुपाद के विषय में अद्भुत वर्णन करते हैं। इस पुस्तक की वर्णन शैली प्रभुपाद के भाषा शैली जैसी ही है। प्रभुपाद सबसे महान ज्ञान प्रदान करते हैं, उन सबसे उदारत सरलता के साथ, और यह पुस्तक भी शिल प्रभुपाद के विषय में महानतम ज्ञान प्रदान करती है, सबसे उदारत सरलता के साथ। देव शक्ति दासी माता जी। आद्योपरांत यह ग्रंथ अमृत से परिपूर्ण है। इस अलादनीय पुस्तक में प्रस्तुत शिल प्रभुपाद के अंतिम वर्षों में उनके संगियों और उनके हितैषियों के साथ आरंभोत्तर वर्णनों को पढ़कर मैं विशेषकर मंत्रमुग्ध हुई। जी, आपके जीवन की यात्रा जो आपके शिल प्रभुपाद के चरणों की शरण में आने पर संपन्न हुई, इसके वर्णन की मैं प्रशंसा करती हूँ। आप व्यक्तिगत कहानियां एवं कृष्ण लीलाओं के चित्रण तथा एक सुविकसित विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे पुस्तक उत्कृष्ट रूप से पाठनीय और रोचक बन जाती है। आपकी अंतर्दृष्टि, सत्य निष्ठा और स्मरण के सभी अति सुंदर वर्णन इस काम के आरंभिक विकास, उसकी चुनौतियों और सफलताओं, और आपके गुरुदेव का चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के वैश्विक प्रचार हेतु दृढ़ निश्चय का भव्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस शक्तिशाली वर्णन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दिए गए आपके उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णानंदनी देवी दासी माता जी। आपने एक महत्वपूर्ण संस्मरण लिखा है, ऐसा जो ऐतिहासिक जानकारियों और प्रेमपूर्ण हृदय की भावना का संयोजन है। जो व्यक्ति करुणा के सागर को पढ़ता है, वह गुरु शिष्य के मध्य संबंध का वास्तविक अर्थ समझ जाएगा। आपका इस बहुमूल्य लेखन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे पढ़ना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद के प्रति आपके समर्पण और उनकी सेवा के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। योगेश्वर दास प्रभु जी। आपकी पुस्तक बहुत ही प्रेरणादायक है। यह आपके जैसे उत्तम वैष्णव के लिए हृदय को उजागर करती है। हविदास प्रभु जी। प्रस्तावना। भारत के प्राचीन वेद, जो विश्व के प्राचीनतम और सबसे गहन आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत है, बताते हैं कि मनुष्य जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति निष्ठा के साथ यह जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। संस्कृत में इन तीनों प्रश्नों को ब्रह्म जिज्ञासा अथवा आध्यात्मिक जिज्ञासा कहते हैं। इनका यथा योग उत्तर केवल एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वास्तविक खोज तब आरंभ होती है जब व्यक्ति ऐसे एक गुरु की खोज आरंभ करता है। जब मैं यूरोप में एक छात्र था, तब मुझे एक ऐसे शिक्षक की खोज करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ और मैं अपनी खोज आरंभ करने के लिए भारत लौटा। उस समय मेरा जीवन एक थके हारे यात्री के समान था, जो रेगिस्तान के बीच में आकर भटक गया था। इस जगत के भ्रमजाल और माया का भोग करने का प्रयास करते हुए मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा था। पर मृग तृष्णा के पीछे में मैं जितना भी भागा, वह उतना ही दूर जाती गई। मैं जितना ही आनंद लेने का प्रयास करता, मैं उतना ही अधिक कष्ट उठाता। अनेक तीर्थों की एक लंबी और हताश करने वाली यात्रा के बाद मैं अंततः उन दिव्य व्यक्तित्व से मिला जो मुझे इस अज्ञान के जगत से
उद्धार कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले थे। वे दिव्य व्यक्ति मेरे नित्य आध्यात्मिक गुरु शील अभय चरणार बिंदु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद थे। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि मैं मृत्युश्वर का पीछा कर रहा था, जहां मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए कभी भी जल प्राप्त नहीं कर पाता, और उन्होंने मुझे मरु उद्यान की दिशा दिखाई। यह केवल एक मरु उद्यान नहीं, अपितु कृष्ण भावनामृत का सागर था। एक दिन मुंबई के जम्मू उपनगर के समुद्र तट पर प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए श्री प्रभुपाद ने कुछ सुंदर दिखने वाले भद्र कुत्तों की ओर संकेत किया, जो उन व्यक्तियों के साथ थे जो समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे। और उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, इन कुत्तों और आवारा कुत्तों में क्या भेद है, जो गंदे हैं और आने जाने वालों पे भौंक रहे हैं। जब कोई उत्तर नहीं दे पाया, तब प्रभुपाद ने कहा, इन कुत्तों के स्वामी हैं, पर उन कुत्तों के नहीं। श्रील प्रभुपाद ने मेरी स्थिति का उन्मत्तता से वर्णन कर दिया। उनसे मिलने के पहले मैं एक आवारा कुत्ता था, मैला और गंदगी से भरा हुआ, यहाँ वहाँ लक्ष्य के अभाव में भटक रहा था और व्यर्थ के कार्यों में लगा हुआ था। परंतु जैसे ही मैं उनके संपर्क में आया, मुझे अपने अस्तित्व का उद्देश्य प्राप्त हो गया और मैं ऐसे जीवन की ओर उन्नत हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1979 में न्यूयॉर्क शहर में मेरे एक गुरु भाई योगेश्वर प्रभु ने मुझे लॉन्ग आइलैंड में श्री प्रभुपाद के सानिध्य में बिताए दिनों के विषय में बोलने के लिए एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जब हम न्यूयॉर्क के 55 स्ट्रीट के मंदिर को लौट रहे थे, तब योगेश्वर प्रभु ने व्यक्त किया कि उन्हें मेरी वार्ता कितनी पसंद आई और अन्य सभी ने भी इसे कितना सराहा है। उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद के विषय में श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण था, विशेषकर उनके अंतिम दिनों के विषय में, जब उन्होंने इस जगत से प्रस्थान किया। वह समय जब मुझे उनकी व्यक्तिगत सेवा करने हेतु उनके साथ अनेक घंटे व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मंदिर में पहुंचने पर भक्तों ने यहाँ भी श्रील प्रभुपाद के साथ अपने अनुस्मरण बांटने का निवेदन किया। उनकी रुचि देखते हुए वहां के मंदिर उपाध्यक्ष लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने मुझे एक संध्या श्री प्रभुपाद पर बोलने का निवेदन किया, जो बढ़कर 3 संध्याओं के कार्यक्रम में विस्तारित हुआ। न्यूयॉर्क से मुझे टोरंटो की यात्रा की, जहां मंदिर अध्यक्ष विश्वकर्मा प्रभु ने पहले से ही मेरी कक्षाओं के बारे में सुना था और मुझे वहां के भक्तों के साथ इसे बांटने का निवेदन किया। फिर से संध्या के ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चले। सभी विवरण और अधिक विस्तार पूर्ण होते गए और मैं यह देख सकता था कि भक्तों को वे कितनी गहराई से प्रभावित कर रहे थे। तीसरे दिन जब मैंने श्री प्रभुपाद के इस जगत से प्रस्थान का वर्णन किया, तो अनेक भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तब से मैं जहां भी गया, भक्तगण मुझसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों का वर्णन करने की इच्छा प्रकट करते। लगभग 10 साल पहले मेरे एक शिष्य लंदन के दीन कृष्ण दास ने प्रभुपाद के साथ मेरे अनुभव पर बोलने के लिए एक ब्रॉडकास्ट का आयोजन किया और इसे भी बहुत पसंद किया गया। इसके साथ जयादैत्य महाराज, रविंद्र स्वरूप प्रभु और मेरे अन्य कई गुरु भाई मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उन्होंने मुझे बताया कुछ ही भक्त श्री प्रभुपाद के अंतिम दिनों के विषय में जानते थे। फिर भी मैं इस कार्य में समर्पित होने से हिचक रहा था, क्योंकि मैं एक दीक्षा गुरु और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के आध्यात्मिक नेता के कार्यों में निरंतर व्यस्त रहा करता था। कुछ ही समय पहले मेरे कुछ शिष्य मुझे अपने तत्कालीन अनुस्मरण को प्रकाशित करने की बातें करने लगे। रंग राधिका देवी दासी ने मेरे उन प्रवचनों का ध्वनि मुद्रण किया
और उन्हें 80 पृष्ठों की एक पांडुलिपि में व्यवस्थित किया, जो अंततः इस पुस्तक का आधार बनी। जब मैंने श्री प्रभुपाद के साथ अपने अनुस्मरण का लेखन कार्य पूर्ण किया, तब मेरे प्रिय मित्र और विद्वान गुरु भाई गरुड़ प्रभु ने हमारे अन्य एक मित्र डॉक्टर कॉल हेरजी को काल चांद जी प्रभु को इसका संपादन करने के लिए सुझाव दिया, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया और सुझाया कि मैं अपने पिछले जीवन का भी एक छोटा वर्णन इसमें समर्पित करूं। मैंने ऐसा करने में मुझे संकोच था, क्योंकि यह पुस्तक मेरे आध्यात्मिक गुरु की महिमा गान के लिए थी, मेरी अपनी जीवनी की नहीं। पर उन्होंने मुझे मना लिया कि पाठक गण इस मेरे विषय में भी स्वाभाविक रूप से जानना पसंद करेंगे, और साथ ही अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने के पहले कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में भी। इस सुझाव से पहला अध्याय प्रकट हुआ। देवाव्रत स्वामी, जो एक निकट मित्र और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी के प्रबंधक हैं, ने सुझाया कि बीबीटी इस पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए तैयार हो सकता है, और मैंने प्रसन्नता और सम्मान का अनुभव किया। जब अन्य एक मित्र और बीबीटी के ट्रस्टी स्वयंवास प्रभु ने उत्तर अमेरिका के बीबीटी के माध्यम से इस पुस्तक के प्रकाशन की स्वीकृति दी, इसमें बीबीटी के संपादक द्रविड़ प्रभु और रचनाकार अर्चित प्रभु भी सम्मिलित हुए। मृत्युंजय चटर्जी, जो एक निकट परिचित है और कलकत्ता के जाने माने कलाकार हैं, ने सुझाया कि पुस्तक के कुछ वर्णनों का चित्रण किया जाए, और तापस कांति मित्र, जो कि स्वयं कलकत्ता के एक जाने माने कलाकार को संकलन किया, जिन्होंने पुस्तक के आवरण की भी कलाकृति बनाई। प्रकाशन कार्य के समापन के समय पर ऑस्ट्रेलिया में मेरी शिष्या राधा विनोदनी दासी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब मैंने उसे अंतिम पांडुलिपि लिखने के लिए दी थी, लंदन के मेरे शिष्य रास बिहारी कृष्ण दास ने इसके प्रकाशन के शुल्क की दक्षिणा दी। रासानंद दास, राघव पंडित दास, राधा चरण दास, नटवर कृष्ण दास, चंद्रिका राधा देवी दासी, चित्रहार हरित कृष्ण दास और कमलनाथ दास ने अमूल्य सहयोग से विभु चैतन्य दास ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद संपादन किया। मैं इतने सारे प्रिय भक्तों के प्रति गाढ़ रूप से ऋणी हूँ, जिसके कारण मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को यह विनम्र अर्पण संभव हो पाया, जो निश्चित ही करुणा की सागर है। उनके चरण कमलों की शरण ने मेरे जीवन के उद्देश्य को सफल बना दिया। परम पूज्य श्री भक्ति चारू महाराज स्वामी महाराज की जय। पहला अध्याय, जीवन के मार्ग पर, 1944-1975। मैं सदा से आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित था। जब मैं एक बालक था, तब अपनी माता के साथ रात में छत पर बैठकर तारों भरे आसमान को देखना पसंद करता, और माता मुझे विभिन्न ग्रह दिखाती और उनके निवासी असीम शक्तिमान देवताओं की रोमांचक कहानियां सुनाती थी। मैं उनकी कथाएं मंत्र मुग्ध होकर सुनता और उनसे मिलने की अभिलाषा किया करता था। एक हिंदू पूर्ण आत्मा होने के कारण मेरी माता विभिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, पर उन्होंने मुझे अपनी श्रद्धा कृष्ण और राम पर रखते हुए उन्हीं पर निर्भर रहना और कष्ट की स्थिति में उन्हीं से प्रार्थना करना सिखाया था। मेरे पिताजी एक शिक्षित, उन्नतशील और पश्चिमवादी व्यक्ति थे, और अध्यात्म में उनकी रुचि कम ही थी। उन्होंने भारतीय चलचित्र फिल्म निर्माण के अग्रणी स्तरों में सफलता प्राप्त की थी, और भौतिक समृद्धि ही उनकी प्राथमिकता थी। हम तब कोलकाता के एक समृद्ध क्षेत्र में रहते थे, और यूं तो उन दिनों मोटर गाड़ियां दुर्लभ थी, परंतु मेरे पिताजी के पास दो थी।
एक स्थानीय परिवहन के लिए और एक जीप दूरस्थ फिल्म निर्माण स्थल की यात्रा करने के लिए, जहां उन्हें अब सभी भाई सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे और धोती कुर्ता धारण करते थे। वहीं मेरे पिताजी 3 पीस का सूट पहनते और एक वाहन चालक उन्हें यात्रा कराता। वे मेरे नायक थे और मुझे उन पर गर्व था। परंतु उनका व्यवसाय, जो उनका जुनून था, उनका अध्यात्म अधिकतर समय ले लेता था। वे देर रात तक काम करते रहते और मैं उन्हें कम ही देख पाता था। हरे कृष्ण।